द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल का दिन बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा भारी पड़ा, ये आप सब जानते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वो ट्रोल जो ट्रोलिंग का काम करते हैं सोशल मीडिया पर, वो सब बड़े परेशान रहे। वजह सिर्फ एक थी, विपक्षी एकता को साकार रूप लेते हुए उन्होंने देखा। और जब विपक्ष के सारे जो 26 राजनीतिक दल एक साथ आए, 25 जो कांग्रेस के साथ आए, उन्होंने अपना नाम INDIA इंडिया रखा, अलायंस का नाम। तो उसके बाद से बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। बहुत से तो खामोश रहे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हर बात पे आजकल अपना बयान देते हैं, चाहे वो कितना ही सही बात से गलत हो, कितना ही आड़ा तिरछा हो, कितनी ही फजीयत कराने वाला हो, कितना ही नफरत भरा हो, वो जरूर देते हैं। और उसके उनकी फजीयत भी हो गई जैसे ही उन्होंने अपने ट्विटर बायो के अंदर भारत किया जल्दी जल्दी के अंदर लोगों ने उनका पुराना ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ, नाम के खिलाफ बोल रहे थे और उनके खुद के सोशल मीडिया पे बहुत कुछ उसमें लिखा था जिससे वो पकड़े गए। न्यूज़ 18 ने लिखा कि इंडिया होगा विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम, RJD TMC ने ट्वीट कर बताया मतलब। इसी के ऊपर ABP ने लिखा, विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर हिमंत बिस्वा शर्मा का तंज, हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े हैं, इंडिया तो उन्होंने गुलामी से जोड़ा। जिसमें आगे लिखा है, जो उनका ट्वीट है जिसको हिंदी अनुवाद करके ABP ने लिखा है, हमारा संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को उपनिवेशक विरासतों से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े हैं और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। इनको किसी ने बताया होगा जल्दी से अपना ट्विटर का बायो चेंज करो, उसमें इंडिया लिखा हुआ है। इन्होंने तुरंत उसको भारत कर लिया, लेकिन पुराना स्क्रीनशॉट लोग ले चुके थे, जिससे जम के फजीयत हुई। जाकिर त्यागी ने लिखा, जैसे ही विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया, असम के बड़बोले CM ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटा भारत कर लिया, लेकिन ज्ञात रहे अकाउंट की लोकेशन में असम इंडिया ही दिख रहा है और वो ही दिखेगा बीजेपी फॉर इंडिया। जो बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी बीजेपी फॉर इंडिया है। क्या आधिकारिक ट्विटर खाते के यूजर नेम में भी इंडिया है क्या, ये वो भी हटा लिया जाएगा? ये दोनों आप देख सकते हैं, एक पहले का है जहां इंडिया लिखा था हिमंत बिस्वा शर्मा के ट्विटर बायो में, और उसको परिवर्तित करके चेंज करके जब उन्होंने इंडिया के नाम का विरोध किया अलायंस के नाम होने के बाद विपक्षी दलों के, तो उन्होंने जल्दी से अपना नाम अपने यहाँ भारत कर लिया, लेकिन स्क्रीनशॉट लोग पहले ही ले चुके थे, जिससे जम के फजीयत हुई। अब बात ये भी उठ गई है, ये है बीजेपी फॉर इंडिया का, बीजेपी का ट्विटर हैंडल, जिसका हैंडल है @BJP फॉर इंडिया। लोगों का सवाल है क्या बीजेपी अब इंडिया के विरोध में, इस नाम के विरोध में अपने ट्विटर हैंडल को भी चेंज कर लेगी? ये बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यह है INDIA। जैसे NDA है, जैसे UPA था, ऐसे ही इस अलायंस का नाम हुआ है इंडिया। नेताओं का कहना यह भी है, राहुल गांधी जी ने इसको सजेस्ट किया था और उसके बाद सबने इसको मान लिया, INDIA इंडिया नाम रखा जाएगा। और पहले ही दिन जो बीजेपी के नेता थे वो इस नाम से बौखला गए और समझ में आ गया कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आया है एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे, कि बीजेपी के नेताओं के पसीने छूटना स्वाभाविक सी बात है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या मामला हुआ। अभी इंडिया का विरोध जो है बड़ा भारी पड़ा हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं का। नाम का इन्होंने भारत भारत करना शुरू किया कि भारत नाम है, लेकिन बीजेपी फॉर इंडिया तो था ही बीजेपी का ट्विटर हैंडल, लेकिन लोगों ने नाम गिना दिए कि स्कीम्स के नाम क्या रखे गए हैं मोदी सरकार में। क्या स्टार्टअप भारत है या स्टार्टअप इंडिया है? क्या डिजिटल इंडिया है या डिजिटल भारत है? ऐसी पूरी फहरिस्त गिना दी कि मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के नाम से योजनाएं चालू करने के प्रयास किए। भले ही वो कितनी सफल हुई कितनी नहीं हुई एक विवादास्पद चीज़ है वो, लेकिन नाम जो बदल बदल के लिखे बनाए गए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सारी की सारी योजनाएं आज केंद्र सरकार चलाने का दावा करती है और जिसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है। अब इंडिया बनाम NDA लड़ाई हो गई है। चुनाव का मैदान अब सज रहा है इंडिया वर्सेस NDA को लेकर। बीजेपी के लिए इससे मुश्किल शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस पिच के ऊपर वो बैटिंग करना चाहते थे उस पिच के ऊपर उनको पहली बॉल ऐसे ही यॉर्कर मारी है विपक्षी दलों ने, जिससे कि उनकी हालत ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि इंडिया वर्सेस NDA में कौन जीतेगा ये न्यूज़ 24 ने एक पोल भी करा लिया, जिसके ऊपर हज़ारों की संख्या में लोगों ने वोट डाला और इंडिया को वोट मिले 82% और NDA को वोट मिले मात्र 18%। राहुल गांधी जी और तमाम नेता इंडिया के नाम से अलायंस करके चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। वोट मिलता है 82%
और मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का, उसको वोट मिलता है 18%। और अब तो ये भी हो गया है, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कल एक डिबेट में ये तक कह दिया सुधांशु जी से कि आपको इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए। बीजेपी का इलाज बीजेपी की ही दवा दिला के, बीजेपी की ही दवा खिला के किया जा रहा है, जिससे बीजेपी के कई नेता परेशान होंगे, कई नेता चिंतित होंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो काम किया है वो तो शायद इस मैच्योरिटी पे जो इंसान पद पे बैठता है, मुख्यमंत्री के पद पे, उसके लिहाज से शायद थोड़ा सा हल्का है। क्योंकि इस तरह से विरोध करना, जब आपके ट्विटर बायो में खुद इंडिया लिखा हुआ था और फिर बचपने के अंदर जो लोग करते हैं इस तरह की ज़िदें कि उस चीज़ को बदल दिया जाए कि लोग देखेंगे नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। कुछ घंटे पहले की उनकी प्रोफाइल जिस पे इंडिया लिखा था उसको लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। जुबैर हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने ला के रख दिए उसके स्क्रीनशॉट्स, और इंडिया के नाम को इस्तेमाल करने की पोल हिमंता बिस्वा शर्मा की ही खुल गई, जिससे उनको खासी फजीयत का सामना करना पड़ा होगा। और ये आप अच्छे से पहचान सकते हैं, कभी मदरसों को लेके बयान देते हैं, कभी मुसलमानों को लेके बयान देते हैं, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसी वजह से आज इंडिया और भारत की लड़ाई जो उन्होंने छेड़ी, उससे उस नाम की लड़ाई में उन्हीं की प्रोफाइल से निकाल लिया लोगों ने कि आपने तो खुद इंडिया लिखा हुआ है, और दूसरा खुद तो फंसे ही फंसे, लेकिन बीजेपी को भी उलझा के रख दिया कि बीजेपी के हैंडल को अब लोग बदलने की मांग कर रहे हैं कि ट्विटर पे बीजेपी का हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इसको बदल के बीजेपी फॉर भारत करेगी? और क्या विपक्षी दलों ने बीजेपी को एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है कि वो कहाँ से विरोध करे इंडिया का जो अलायंस है विपक्षी दलों का, या वो कैसे समर्थन करे इस नाम का? अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन जो कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक बड़े बोले उसके अंदर लिखा, वो उनके ऊपर इतना बैकफायर करेगा शायद इसका अंदाज़ा उनको नहीं था। और ये भी बिना सोचे समझे कि उनके खुद के ट्विटर अकाउंट में इंडिया लिखा हुआ है, और वो उन्होंने खुद लिखा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कॉमा इंडिया। अब उन्होंने उसको बदल के कर लिया विरोध करने के बाद, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कॉमा भारत। तो ये खुद अपने आप में हास्यास्पद है। लोग भी हंस रहे हैं, आप भी हंस सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नई मुसीबत है कि विपक्षी जो अलायंस है उसका नाम INDI है, मतलब इंडिया। अब वो इंडिया और भारत के अंदर एक विवादास्पद बयान देने के वजह से खुद अपनी फजीयत कराने के यूँ उतारू हैं, जिसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है। हिमंता बिस्वा शर्मा शायद अब योगी आदित्यनाथ जी को, या यूँ कह लीजिए बिप्लब देव जी को, अब शायद कहीं ना कहीं एक खतरा महसूस करा रहे होंगे कि उनके बयान उनसे भी आगे के जा रहे हैं, जिसके ऊपर लोग सिर्फ हंस सकते हैं और फजीयत हो सकती है। बदनामी सही, नाम ही तो है। इस एजेंडा पे अगर कोई चलना चाहे तो उसको पूरा अधिकार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।